सरसों का तेल पहले कितना में मिलता था? 80 रुपए किलो। अब कैसे मिलता है? 200 रुपये किलो। बोलिए महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किसानों की आत्महत्या हो रही है, जवानों की आत्महत्या हो रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बेकारी 45 साल में सबसे ज्यादा है, तब इस देश के नौजवानों को, बिहार के नौजवानों को यह सोचना पड़ेगा कि उनका भविष्य क्या है। आप सोचिए कि अगर इस देश के नेता चाहते हैं कि उनके बाल बच्चों का भविष्य बना रहे, तो इस देश के किसानों को, इस देश के गरीबों को भी यह सोचना पड़ेगा कि उनके बाल बच्चों का भविष्य कैसे बना रहेगा। इसीलिए इस देश की परिस्थिति को देखते हुए हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और हमारे नेता राहुल गांधी ने यह तय किया है कि हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये मणिपुर से चल करके बिहार की महान भूमि पे पहुंची है। बोलिए बिहार महान है कि नहीं है? लेकिन आजकल बिहार को बदनाम भी कर दिया गया है। बदनाम नहीं कर दिया गया है। आज हमको मीडिया के एक साथी पूछ रहे थे कि नीतीश जी आपको छोड़ करके चले गए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम बोले सुनिए, कौन आया कौन गया ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं, उनका जो हक और अधिकार है, रोजी रोटी कपड़ा मकान का सवाल है, अपने खून के आखिरी कतरे तक उसके लिए संघर्ष करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा संकल्प है। किसी के आने जाने की बात नहीं है, बात है लोगों के हक और अधिकार की, बात है लोगों के लिए न्याय की। और हमारा यह मानना है, हमारी पार्टी की यह मानना है कि अगर हम इस देश को शक्ति देना चाहते हैं, अगर हम बिहार को शक्ति देना चाहते हैं, तो हमको 5 प्रकार के न्याय की स्थापना करनी पड़ेगी। कितने प्रकार की? कितने प्रकार की न्याय की स्थापना करनी पड़ेगी? हाथ उठा करके बताइए। अरे डरिए नहीं, आप नेता थोड़े एक ईडी से घबरा जाइएगा। आप तो आम जनता है, आपको क्या फर्क पड़ता है? 5 प्रकार के न्याय की जरूरत पड़ेगी। कितने प्रकार की? और वो 5 प्रकार का न्याय ये है कि हम चाहते हैं कि इस देश में नारी को न्याय मिले, भागीदारी का न्याय मिले, युवाओं को न्याय मिले, किसानों को न्याय मिले और मजदूरों को न्याय मिले। बोलिए, आपको ये 5 न्याय चाहिए कि नहीं चाहिए?